ओके, हेरिडिटी, हम लोग हेरिडिटी देखेंगे। इसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मेंडल है ना, जीन, क्रोमोसोम, सब बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसको देखते जाइए। ट्रांसफरेबल एलिमेंट्स, इसके बाद आते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते हैं, इसमें दो पार्ट होता है, एक डीएनए और एक आरएनए, ना 5 कार्बन स्ट्रक्चर, 5 कार्बन शुगर। ओके, नाइट्रोजनस बेसिस आर 2, एक प्योर, एक नहीं, प्यूरिन, एक पैरिमाइडाइन। पैरिमाइडाइन और एडेनाइन और ग्यूनाइन, ठीक है, फाउंड इन बोथ डीएनए आरएनए। पैरिमाइडाइन बेसिस आर काइटो काइटोसाइन थायमाइन और यूरेसिल। काइटोसाइन is found in DNA RNA, but both थायमिन in DNA में और यूरेसिल RNA में। बस ये ध्यान रखेंगे, यूरेसिल किस में होगा? RNA में। थायमिन DNA में और यूरेसिल RNA में। इसके बाद DNA was first identified फ्री रिच। देखो, जिसके पास जो रिच रहता है ना, उसी के पास फ्रिज रहता है, और वही डीएनए सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है। लेकिन डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था वो वाटसन एंड क्रिक 53 में, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन क्रोमोसोम 23 पेयर होते हैं, जिसमें 22 तो इक्वल होगा, बट जो थर्ड पेयर है उसमें सारा जेनेटिक मटेरियल होगा। नेक्स्ट है बायोफर्टिलाइज़र। बायोफर्टिलाइज़र में बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया में देखेंगे क्या क्या है। देखो, कुछ इम्पोर्टेंट है। बैक्टीरियम, राइजोबियम, ठीक है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। इसके बाद कॉमन प्रैक्टिस, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल होगा। अच्छा, लेग हेमोग्लोबिन, ये हेमे प्रोटीन होता है, ठीक है, ये लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है। इसके बाद फॉस्फेट सेलुलाइजिंग बैक्टीरिया, फॉस्फेट such as Pantoia, P5 stain, P7 stain, Microbacterium and P13 stain, Pseudomonas potidia, ठीक है। अदर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का आजोस, ऐसे अजीटोबैक्टर। फंजाई में मैक्रोराजा होता है, मैक्रोराजा। फंगस, ठीक है, प्लांट एंड फंगस। टॉलरेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें देता है, ठीक है। इसके बाद साइनोबैक्टीरियन ब्लू ग्रीन अलगी, ये ओसिलेटेरिया नॉस्टॉक अनाबेना। आना और बाना, ब्लू ग्रीन आना बना, खाना बना, ब्लू ग्रीन खाना बना। अच्छा, देखो, ह्यूमन एनाटॉमी में, फिजियोग्राफी में स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम देखेंगे, ठीक है। तो बोन्स टिश्यूज, ऑसियस टिश्यूज,
स्ट्रक्चर होते हैं। कार्टिलेज जो होता है वो सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। लिगामेंट जो होते हैं वो बोन टू अदर बोन्स, और टेंडन जो होता है वो बोन्स टू मसल्स, बोन्स टू बोन्स और बोन्स टू मसल्स भी होता है। ठीक है, बोन मैरो। अच्छा, 2 टाइप ऑफ बोन मैरो होता है, कि येलो होगा और एक रेड बोन मैरो। ठीक है, येलो से कंटेन्स एडिपोज tissues and triglyceride stored in adipocyte, ठीक है, of these tissues and can be released to serve as a source of energy। अच्छा, रेड बोन मैरो जो है वेयर प्रोडक्शन ऑफ ब्लड। अच्छा, रेड बोन मैरो में ये ब्लड बनता है। हेमाटोपोइसिक, ठीक है, पोइसिक मतलब टू मेक, टेक्स प्लेस। अच्छा, रेड ब्लड सेल जो है वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ठीक है। अच्छा, एक्सोस्केलेटन जो होता है वो इंसेक्ट में होता है, नॉर्मली काइटिन का बना होता है। बोन्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कार्टिलेज, रिबकेज। कार्टिलेज जो है ना वो ब्लड वेसल्स को नहीं मतलब रखता है, और नर्व्स भी नहीं होते इसमें। अच्छा, इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमंस का एक्सियल 206 हड्डी होगा, एक्सियल और अपेंडेक्सिकुलर स्केलेटन में होता है। ठीक है, एक्सियल में क्या होगा, स्कल में टोटल जो होता है 22 बोन्स होते हैं। 22 में देखो 8 कैरेनियम में, फेस पे 14, ईयर में 6, 3 ईच में होगा। ठीक है, ऐसे। और तीनों का नाम है हैमर, एनविल और स्टेप्स, इनकस, मैलेसिस। ठीक है, हेलोइड एक है, हलवाई एक ही कौन होगा। उसके बाद स्तूप है, इनकस है, स्टेप्स इन मॉल में अगर स्टेप्स लेना है तो कान से जाना पड़ेगा, कान तेज रखना पड़ेगा, स्टेप्स इन मॉल। ठीक है, फेस में 14, फेस 14, कैरेनियम आर्ट। इसके बाद देखो वर्टिबल कॉलम में 26 वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसमें सर्वाइकल 7। इट्स अ फर्स्ट वर्टिब्रेट इज कॉल्ड एज एटलस। देखो, पहला जो होगा ना वो एटलस से शुरू होगा, एटलस में ही सारा मैप बना होता है। तो वर्टिब्रेट टोटल 26 वर्टिब्रेट होंगे, उसमें 7 होगा, इसको सर्वाइकल कहेंगे। उसके बाद थोराइटिक 12, लंबर 5। अब देखो, सर्वाइकल और लंबर मिलकर 12 भी पूरा देता है, 12 में 24, 2 हो गए, एक तो सैक्रम और कोसेक्स। ठीक है, इतना याद रखेंगे। सर्वाइकल, थोराइटिक, यानी थ्योरी पढ़ोगे तो मैं एटलस तो लगाना पड़ेगा ना, तो एटलस है और लंबर है, लंबा उसमें लाइन खींचा हुआ है सर्वाइकल में। ठीक है, रिब क्या होता है, 12 पेयर होता है, टोटल 24। रिब या कह सकते हैं 24 घंटे का रिंग होता है।
रिंग में 24 घंटे होते हैं, एक रिंग में 24 घंटे होते हैं ना। 12 पेयर ऑफ रिब थैलेटिक केज में composed of 12 pair of rib, stem, cartilage, and thoracic vertebral of 12 pairs, and 7 pairs are attached. 8 to 12 रिब जो होता है वो वर्टिब्रेट से पोस्टीरियरली होते हैं, बट फॉल्स रिब कहते हैं उसको। अच्छा, स्टेरनम बोन्स इन एक्सियल 80 एक्सियल, जो एक्सेल है वो 80 साइज का, ठीक है, एक्सियल। अच्छा, अपेंडिकुलर स्केलेटन, उसके बाद पेक्टोरल, पेल्विक, पेल्विक में 2 बोन होगा, उसके बाद फोर लिब, हिंड्स लिब, 60 बोन। फीमर देखो, थाई में फीमर, उसके बाद टिबियो, उसके बाद ये होता है रिस्ट में 8 इंच, फोरआर्म में चाम, इसको रेडियोलुनर कहते हैं। होमर ऊपर वाला को होमर, नीचे रेडियोलुनर, और कार्पेल जो रिस्ट में होगा, पाम के अंदर 5 हड्डी, और फिंगर में 14, एक हाथ में 14, 5, 8, रिस्ट में 8, ठीक है। 2 आगे वाला में ये, इसको बोलते हैं रेडियो जब घुमाते हैं तो गोल गोल घुमाते हैं ना, तो वो ऐसे करके मूव करता है लीवर की तरह। और अपर आर्म को बोलते हैं ह्यूमरस, ह्यूमर हामर जब चलाएंगे तो सबसे ऊपर वाला काम करेगा, जिसमें कि डोले शोले होते हैं। इसके बाद कार्पल रिस्ट है। रिस्ट जब कार चलाएंगे तो क्या होगा, रिस्ट का इस्तेमाल होगा, रिस्ट का। उसका मेटाकार्पल यानी कि पाम, उसमें 5 होगा, पाम 5, फिंगर, फ्लंग्स, उसका फलंग की तरह चलता है, फलंगी, ठीक है। चलिए, एंकल में 7 इंच, फुट में 5 इंच, हाथ पैर में 5 होगा, फिंगर में 14, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लें। गॉट में यूरिक एसिड बनता है, आर्थोप्लास्टी में सर्जरी होता है। सो वाटर परसेंटेज बॉडी में 60%, बोन में मतलब बॉर्न इन्फेंट्स में 78%, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन 65%, ऐसे कार्बन फिर हाइड्रोजन। फिर ह्यूमन टूथ में 4 टाइप ऑफ टीथ होता है, ठीक है। एक सीजर, इंसेसर है ना, कटिंग करता है, एक फाड़ता है केनाइन, और मोलर जो कि पिसता है। मोलर ये कह सकते हैं ना कि ये मोल्स जो है ना, मोलर, ये एक तरह से एक छोटा छोटा दाना होता है मोल, इसको पीसना पड़ेगा ना मोल से। बीस प्राइमरी टूथ और 32 परमानेंट टूथ होता है, ठीक है। विजडम टीथ कहते हैं थर्ड मोलर को। ठीक है,
ये सारे चीज़ें हैं। ओके, डाइजेशन का देखेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एलिमेंट्री कैनाल्स होते हैं जिसको ऑस्ट्रोफेगस कहते हैं। चलो और देखते हैं यहाँ पे क्या है। टंग्स हो गया, माउथ हो गया, स्लेविया और स्लेवरी एंजाइम्स, स्लेवरी एमाइलीज निकलता है इसमें से। ऑस्ट्रोफेगस फ्रॉम फेरेक्स। अच्छा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये गॉल ब्लैडर क्या करेगा, और स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। गॉल ब्लैडर, देखो बाइल 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 जूस जो है ना गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। लीवर जो है ना वो बाइल जूस को बनाएगा और यहाँ बनाएगा और यहाँ जमा करेगा, फिर नीचे सप्लाई करेगा। ठीक है, और लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजिन बनाता है, ग्लाइकोजिन बनाता है। इसके बाद सिंथेसिस करता है यूरिया का, सब लीवर करेगा। पैनक्रिया क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस बनाता है और कुछ नहीं। इसके बाद अपेंडिक्स तो है ही, यहाँ पे डायफ्राम है। स्टोमक क्या करेगा, HCl, पेप्सिन और डाइजेस्टिव प्रोटीन करेगा। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है ना कि एब्जॉर्ब करेगा। देखो 4 काम है, डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, और एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टेड फूड का। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, खाली इसको वाटर कहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहो, ये पहुंचा देते हैं इसको नीचे की तरफ। ठीक है, ऑस्टोफेगस जो होता है एक लंबा लाइन होता है, फूड पाइप। इसके बाद डाइजेशन इन स्टोमक होगा, एसिड एंड पावरफुल एंजाइम्स निकालता है। एंजाइम्स में HCl है जो कि बैक्टीरिया को किल कर देगा। इसके बाद देखो मूसिन है, मूसिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको, मूसा के गला में प्रोटीन लगा होगा ना, फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द इंटरनल लेयर ऑफ स्टोमक, प्रोटेक्ट इट बीइंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही मूसिन जो है ना, मूसिन के गला में लगा हुआ है जो कि बचा देता है उसको HCl से। गला में वो लगा लिया है मूसिन, मतलब रबड़ का टायर का वो, ताकि उसको HCl से बच सके वो। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। लाइपेज क्या करता है, फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ देता है। इजी है। लीवर क्या करेगा, मेकिंग प्रोटीन्स एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये सब चीज़ें ये बनाता है। लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ग्लाइकोजिन सिंथेसिस, उसके बाद बाइल प्रोडक्शन, सिंथेसिस ऑफ यूरिया भी लीवर ही करेगा। RBC को ब्रेक डाउन कौन करेगा, लीवर, जॉनी लीवर। खून कौन बढ़ाएगा, कौन घटाएगा, लीवर करेगा। बाइल, गॉल इज अ डार्क ग्रीन येलोइश होता है, इसमें 97% वाटर, सॉल्ट, बिलिरुबिन, फैट होता है। ठीक है, उसके बाद पैनक्रियाज का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, इसी को कहते हैं मिक्स ग्लैंड। सेकेंड वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सेकेंड वन है, दूसरा सबसे बड़ा। ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करेगा, इंसुलिन, सेक्रेटिंग हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लाइकोजन,
सेमेटोस सेमेटो समेटोस्टेनिन समेटो समेट देता है ना। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अच्छा, पैनक्रियाटिक जूस में क्या है भाई? पैनक्रियाज, ये क्या करते हैं? एंजाइम्स निकालता है। पैनक्रियाटिक जूस जैसे कि अमाइलेज है ना, अमाइलेज स्टार्च से डाइसेक्राइड, स्टार्च से डाइसेक्राइड। स्टार जो है ना एक दिन मर ही जाता है, कई माइल तक जाएगा, माइलेज तक, माइलेज खूब देगा स्टार। और स्टार्च एक दिन क्या हो जाएगा? डाइसेक्राइड, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, डाइसेक्राइड बना देगा। ट्राइप्सिन जो है ना प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड में, ट्राइप्सिन, ठीक है, प्रोटीन को पेप्सिन में, पेप्टाइड देखो कहते हैं ट्राई करो ट्राई करो पसीना निकलेगा, है ना। प्रोटीन खाओ, पेप्टाइड, पेट टाइट होगा, प्रोटीन से पेट टाइट होगा। ट्राई करो पसीना निकलेगा, प्रोटीन खाओ, पेट टाइट होगा, पेप्टाइड। ठीक है, विच फर्दर हाइड्रोनाइज्ड इनटू एमिनो एसिड। और पेट टाइट होगा तो क्या बनेगा? उससे एमिनो एसिड बन जाएगा। माइलेज स्टार्च से डाइसेक्राइड। अच्छा, लाइपेज से क्या होता है? फैट इनटू ग्लिसरॉल, ठीक है, एंड फैटी एसिड। ग्रीस पेज पे ग्रीस लगा दोगे, समझो फैट से ग्रीस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है? इलेस्टिस ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। उसके बाद न्यूक्लियस जो है ना न्यूक्लिक एसिड इंटू न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। अच्छा, डाइजेशन ऑफ फूड डिओडेनम टेक्स प्लेस इन अल्कलाइन मीडियम। डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन लगभग 7 मीटर का होता है। इसमें 3 होता है, इलियम सबसे बड़ा, उसके बाद जेजुनम, देदोनम, ठीक है, इमली जीजाजी दे दो ना, ऐसे करके इलियम, जेजेनम, देदोनम, ठीक है, 3.5, 2.5, 2.5। डाइजेशन इन देदोनम में देखो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एडजेसेंट टू स्टोमक, जूस टू न्यूट्रलाइज एसिड कमिंग फ्रॉम स्टोमक। अच्छा, एसिड को न्यूट्रलाइज यहाँ पे कर देता है, ठीक है। उसके बाद जीजाजिनम इट्स लाइनिंग स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ इंट्रोसाइट्स, एब्जॉर्ब करते हैं इंट्रोसाइट्स को। मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन ये करेगा जीजाजिनम। वंस एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिशंस पास फ्रॉम द इंटर द लीवर ब्लड। अच्छा, इलियम क्या करेगा? लोअर पार्ट है, लार्जेस्ट सेक्शन है, इनर वॉल पे सेक्रेट सेल लगा हुआ है, सेक्रेटरी सेल है ना। ये मोकस सेक्रेट मोकस सेक्रेट करेगा एंड अदर सेक्रेट अल्कलाइन। देखो यहाँ पे जूस कंटेन्स फॉलोइंग एंजाइम्स,
इरेप्सिन, इरेप्सिन से पेप्टोन्स इनटू एमिनो एसिड, है ना। अरे अरे एप्सिन हो गया, अरे एप्सिन हो गया, अरे एप्सिन हो गया, अरे एप्सिन हो गया। तो कह रहे पेप्सी पियो और अमीन के पास जाओ, पेप्सी पियो और अमीन के पास जाओ, वही कुछ करेगा। ठीक है, लाइपेज से फैट, फैट इंटू फैटी एसिड तो हमने पता ही था। माल्टेज, माल्टेज में माल्टोज और ग्लूकोज, माल्टेज माल्टोज से ग्लूकोज, माल्टोज खाओगे ना तो एनर्जी आएगा ग्लूकोज वाला। ठीक है, ग्लूकोज। और सुक्रीज, ब्रेक डाउन सुक्रोज इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, है ना। सुक्रोज, शुक्रवार को ग्लूकोज खाओ, फ्रूट फ्रूट खाओ, ग्लूकोज मिल जाएगा, सुक्रेज। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइडाइज। ये क्या करता है न्यूक्लियोटाइडाइज? ब्रेक डाउन द न्यूक्लियोटाइड इनटू नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट एसिड, नाइट्रोजन को तोड़ता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होता है, एब्जॉर्प्शन करता है लिम्फ में, मोकोसा में, इस तरह से। बिल्ली जो है ना वो मैनी फोल्ड्स होते हैं इनर वॉल में, बिल्ली जो है ना अंदर वॉल में छिपी हुई रहती है। लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, यही सब एंजाइम से बेसिकली प्रोटीन होता है।